सभी छात्रों को सप्रेम नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम शंकर नाइक नोरे है। मैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से रिसेंटली BSc नर्सिंग पास आउट हूँ। मित्रों, आप सभी को पता होगा कि मैं आपके कॉलेज में आया था, आपके कैंपस में आया था, और वहाँ आने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि वहाँ के नर्सिंग स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं है। वहाँ के जो मेल नर्सिंग स्टूडेंट है उनको हॉस्टल नहीं है। ऐसी समस्याएं पता चलने के बाद मैंने वहाँ के जो भी आपके मेल स्टूडेंट है उनसे मुलाकात की थी, उनसे मीटिंग की थी, हॉस्टल में जाके की थी। फिर बाद में मैं आपके कॉलेज में भी आया था। वहाँ ज़्यादातर लोग उपस्थित नहीं थे, अलग अलग कारणों से उपस्थित नहीं थे। जितने स्टूडेंट वहाँ उपस्थित थे उनके सामने मैंने अपनी बात रखी थी। फिर उसके बाद दिल्ली और जम्मू कश्मीर और उसके बहुत अलग अलग ठिकानों पर मैं घूमने के लिए गया था, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने में टाइम नहीं मिला। आज मैं दिल्ली महाराष्ट्र में आया हूँ, संभाजीनगर में आया हूँ, तो अब मैं टाइम मिला है मेरे को, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद पॉपुलरिटी नहीं है। मुझे किसी की पॉपुलरिटी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना किसी संगठन का नाम बड़ा करना है, ना खुद का नाम बड़ा करना है। बस यही मेरा एक प्योर इंटेंशन है कि BHU के नर्सिंग स्टूडेंट को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। BHU जैसा एक इतना बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और उसके अंदर नर्सिंग के फैकल्टी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, ये देखा नहीं जाता। BHU पूरे देश के अंदर 3, 4, 5 ऐसे नंबर पे हर साल आता है। आप अगर देखोगे बाकी जो फैकल्टी है MBBS, BDS, BAMS, उनको स्टाइपेंड मिलता है 5 स्टार जैसे उनसे उनका हॉस्टल है लड़कों को, लड़कियों के लिए। और नर्सिंग वालों के लिए ना हॉस्टल है, ना स्टाइपेंड है। इंटर्नशिप के नाम पे उनको पोस्टिंग लगाई जाती है और ना ही उनको इंटर्नशिप का कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऐसे अनेक बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम पहले एक एक मुद्दे को लेकर के चलने वाले हैं। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र में भी BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं मिलता था। इतने दिन ये करके दिया जाता था कि आपको ऑफिशियली इंटर्नशिप नहीं है। लेकिन 2022 में आप सभी को पता होगा, 21-22 से जो बैच आई है, 2021-22 से इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने क्या किया है कि जो एकेडमिक सेक्शन है उसमें बदलाव किए थे, सेमेस्टर पैटर्न लागू किया था। तो उस सेमेस्टर पैटर्न में जो 8वां सेमेस्टर है, सबसे लास्ट वाला सेमेस्टर, उसमें इंटर्नशिप ऑफिशियली मेंशन है। 7वें सेमेस्टर तक ही थ्योरी की एग्जाम है, 8वें सेमेस्टर में कोई थ्योरी की एग्जाम नहीं है, बस प्रैक्टिकल की एग्जाम है। तो जो 8वां सेमेस्टर है वो ऑफिशियली इंटर्नशिप है। एकेडमिक जो उसका जो एकेडमिक का जो ब्राउचर है उसमें वो मेंशन किया है। तो अभी तो ऑफिशियली इंटर्नशिप है, वैसे आपको भी ऑफिशियली इंटर्नशिप होगी, फिर भी आपको नहीं दिया जा रहा है। अपने हक अधिकार के लिए खुद को लड़ना पड़ता है, सबको एक आकर के लड़ना पड़ता है, सबको एक होकर के आवाज़ उठानी पड़ती है, तभी हक अधिकार मिलते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसे ही पहले बोलते थे, लेकिन फिर हमने सभी जो नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है उनको एक इकट्ठा किया, उनको एक मंच पे लाया। मैंने खुद इस लड़ाई में आगे होकर के पार्टिसिपेट किया था। मुझे पता है हम जब आगे होकर कुछ काम करते हैं तो हमारे ही लोग हमें दबाने का प्रयास करते हैं। हमारे ही कॉलेज के लोग, हमारे ही जो लोग होते हैं, हमें सपोर्ट करने की बजाय, हमें गाइड करने की बजाय हमको दबाने का वो पूरी प्रयास करते हैं। फिर भी हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये हमारे हक अधिकारों की लड़ाई होती है और हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया है। इसलिए मैं आज आपको ये सब कुछ कह रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। आप भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, BHU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप पढ़ते हो, आपको भी स्टाइपेंड मिलना चाहिए और 101% ये मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक होकर के क्या करना पड़ेगा कि प्रयास करने पड़ेंगे। मित्रों, मैं आया था, वहाँ बहुत बच्चे मुझे मिले। ये सबके ही मन की आवाज़ है कि हॉस्टल मिलना चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, लेकिन कोई आगे आकर के बात नहीं कर रहा है, कोई आगे आकर के उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है। मैंने देखा कि आपके कॉलेज में जो अमृत है, अमृत नाम का एक लड़का, वो वही सिर्फ इस सबके लिए धड़पड़ कर रहा है, आगे आकर के कुछ ट्राई कर रहा है। उसने मुझे पिछले कुछ दिनों में बहुत बार फोन कर रहा था कि सर मैंने बच्चों को कन्विंस करने का ट्राई किया, लेकिन बच्चे कन्विंस नहीं हो रहे हैं, लड़कियाँ कन्विंस नहीं हो रही है, आप एक बार कुछ ट्राई करो। तो देखो, मैं तो इतने दूर हूँ, मैं बस आपको बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं। ऐसा तो प्रयास आपको करना है। अमृत इतने दिन से बहुत ही उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो लगन है, मैंने देखी है। आप सभी का काम है कि उसके पीछे खड़े रहो, उसको सपोर्ट करो। मैं उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि उसने बार बार मुझे इस बीते कुछ दिनों में फ़ोन किए कि सर होना चाहिए, आप हमें हमारा सपोर्ट करो, आप हमें गाइड करो कैसे करना है। तो देखो, आपको अगर करना है ना, तो आपकी जो मांग है स्टाइपेंड की या हॉस्टल की हो या इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट की हो, आपको किसी एक लेटर पे देनी पड़ेगी ना। व्हाइट पेपर पे थोड़ी देंगे, आप प्लेन पेपर थोड़ी देंगे, एक लेटर पे देनी पड़ेगी। और लेटर पे देनी पड़ेगी तो वो लेटर किसी एक संगठन का चाहिए ना। जैसे मैंने वहाँ पे बच्चों को क्लियर किया था कि वो लेटर किसी संगठन का चाहिए। तो मैं आपको लेटर देने के लिए तैयार हूँ। जो हमारी नर्सिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, उसका लेटर देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई संगठन का काम नहीं बढ़ाना है। आप ये मत सोचो कि इनकी संगठन है, संगठन का काम बढ़ाना है इसलिए बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा डायरेक्टली कोई किसी लेटर देता भी नहीं है। मैं वर्ड फाइल शेयर करने के लिए तैयार हूँ आपके स्टूडेंट के साथ, ऐसा कोई वर्ड फाइल शेयर करता भी नहीं है, लेकिन मैं आपको दूंगा, आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस आपको ये ही करना पड़ेगा। अब हमारी जो महाराष्ट्र की कमेटी है, उस पर हमारे जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट का नाम है। आप थोड़े ही इस लेटर पे वहाँ की आपकी मांग रख सकते हो, आपके प्रशासन के आगे नहीं रख सकते हो ना। तो आपको वहाँ का आपका एक लेटर बनाना पड़ेगा। लेटर बनाने के लिए आपको वहाँ की कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एक कोई, किसी को हमको स्टेट प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, किसी को स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, किसी को स्टेट सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा, किसी को स्टेट वाइस सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा, किसी को मेंबर बनाना पड़ेगा। ऐसी एटलीस्ट 10 से 15 बच्चों की एटलीस्ट कमेटी बननी चाहिए। उसमें हर एक बैच से 4-4, 5-5 बच्चों का नाम तो एटलीस्ट आना चाहिए। इससे होता क्या है कि इससे एक सर्वसमावेशकता दिखती है कि भाई सब बैच के बच्चे हैं, सभी नर्सिंग स्टूडेंट है, सभी की ये मांग है। जब आप आपके वाइस चांसलर के पास लेके जाओगे लेटर, तो वो लेटर देखेंगे नर्सिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, नीचे नाम देखोगे उत्तर प्रदेश, और जो आपका स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और मेंबर, इनके नाम लिखेंगे तो वो बोलेंगे भाई ठीक है, हमारे ये जो कि यहाँ के स्टूडेंट है उनकी ये मांग है। तो इसलिए लेटर बनाना बहुत जरूरी है। और लेटर बनाने के लिए आपको आगे आना होगा, आपका नाम देना होगा। लेटर पे कोई ऐसा आप किसी भी मैटर में फंसने वाले नहीं हो। हम जो भी करेंगे एक
लीगल प्रोसीजर के तहत करेंगे, कानून के दायरे में रहकर करेंगे। ना हम हमारी ये लड़ाई मैं अभी क्लियर करता हूँ बीएचयू प्रशासन के खिलाफ है, ना किसी ना किसी पार्टी की है, ना किसी विचारधारा की है। हमारी ये लड़ाई नॉन पॉलिटिकल नॉन आइडियोलॉजिकल बीएचयू के स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने के लिए है। इसलिए आपको नाम देने के लिए कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नाम इसलिए देना है क्योंकि आपकी कमेटी बनानी है, जो कि हम आपका एक लेटर बनाना है, और आगे की प्रोसीजर क्या रहेगी वहाँ मैंने मीटिंग में बच्चों को क्लियर किया था, लेकिन फिर मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। आगे की प्रोसीजर ऐसी रहेगी कि हम हमारा एक लेटर बनाएंगे, लेटर बनाने के बाद आपके स्टाइपेंड के लिए जो भी लेटर तैयार करना है वो मैं करके वहाँ भेजूँगा, जो भी आपके एक्टिव कार्य करता है। फिर आप हर बैच से एटलीस्ट 10 स्टूडेंट करके ऐसे 70 से 75 तक बच्चे जाएंगे। पहले आपके प्रिंसिपल को लेटर देंगे, फिर जो भी आपकी वहाँ की जो मतलब गवर्नेंस है, प्रशासन है, उसकी हायरार्की क्या है, उसकी मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन आगे छोटा है कौन बड़ा है आपको पता है मेरे से ज़्यादा। तो प्रिंसिपल को लेकर के कॉलेज के प्रिंसिपल जो भी इंचार्ज है प्रिंसिपल है उसको लेकर के ऊपर वाइस चांसलर तक हम पहले लेटर देंगे। और लेटर देने के बाद उनको समझाओ कि सर हम ऐसा हमारा मुद्दा है, सर एमबीबीएस वालों को मिलता है, बीडीएस वालों को मिलता है, बीएमएस वालों को मिलता है, फार्मेसी वालों को मिलता है, सर हम भी इंटर्नशिप के टाइम पे हम भी काम करते हैं, हम भी सर्विस देते हैं, हम भी सेवा देते हैं, हम भी ड्यूटी करते हैं, तो हमको भी मिलना चाहिए सर, ऐसा उनको बताओ। अगर वो उस पर रिसीविंग नहीं दे रहे हैं, उसे नहीं दे रहे हैं तो छोड़ दो, बस उसकी एक जो दूसरा एक जॉब है ना वो बस अपने पास रखो, उसे देंगे ही देंगे, उनको उसे देनी ही पड़ती है। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चलो आगे बढ़ो। उनके ऊपर का जो है अधिकारी उनको लेटर दो, फिर छोटे अधिकारियों से दिया वाला लेटर नहीं का उनके पीछे लगाओ, क्या उनको पता चले कि हमने स्टेप बाय स्टेप हम आ रहे हैं। वाइस चांसलर को देने के बाद आप जो कमेटी है वहाँ की उसमें से जो प्रमुख स्टूडेंट है वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के बाद आपका जो बीएचयू आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के जो भी सेक्रेटरी होंगे, जो भी जनरल सेक्रेटरी होंगे, उनको हम लेटर देंगे। ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सेक्रेटरी को देंगे, फिर बाद में जनरल सेक्रेटरी को देंगे, फिर बाद में हम मिनिस्टर से मिलेंगे, मिनिस्टर को भी लेटर देंगे, जो भी आपके हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, मिनिस्टर से मिलेंगे। और जो स्टेट मिनिस्टर है उनकी वो उनको भी मिलेंगे। स्टेट मतलब यूपी के मिनिस्टर को नहीं, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर है उनके अंदर 2 स्टेट मिनिस्टर आते हैं सेंट्रल में, उनको भी हम मिलेंगे। ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके हम सबको मिलेंगे। फिर वो आगे की जो प्रक्रिया है वो सब खुद से ही करेंगे। स्टूडेंट की ऐसी मांग है वो उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। हम न्यूज़ में उसको देंगे, सोशल मीडिया पे हम इसको मतलब शेयर करेंगे, वायरल करेंगे, जो आपकी मांग है, जो आप लेटर देंगे। ऐसा हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसके लिए आप सबको एक आकर के एक होकर के काम करना पड़ेगा। मैं सभी जो भी लड़कियाँ हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने भी इसमें आगे आना है। अगर लड़कियाँ किसी भी आंदोलन में अगर लड़की आगे दिखती है ना तो उसको थोड़ा सीरियसली लिया जाता है। अगर लड़की है तो लड़कियों को तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसे ही मतलब भगाया जाता है। अगर लड़कियाँ आगे आकर के लेटर दे रही है, आगे आकर के ऑफिस में जा रही है, उनके लड़के तो नो डाउट आपके पीछे रहेंगे लेकिन आपको भी आगे आपकी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, ताकि जो मांगे उसको सामने वाले अधिकारी जो भी है सीरियस लेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर जो भी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी एक बात है, इसलिए आपको आपकी कमेटी बनानी पड़ेगी। मैं तो बस आपके साथ पूरे ताकत से हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोपाल भैया पराशर, वो भी आपके साथ खड़े हैं। जो भी प्रक्रिया है, क्या है क्या नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, दिल्ली में किससे मिलना है, उनके मिलने का टाइम लेकर के हम सब मतलब सब आपको हेल्प करेंगे जो भी है। बस यही आप एक मतलब कंडीशन है कि आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। जितना जल्दी आप एक कमेटी बनाओगे उतना जल्दी अच्छा होगा। अब देखो हमारे महाराष्ट्र में 2 दिन पहले एक गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है कि जो भी डीएमआर की स्टाफ नर्स की भर्ती है, वैकेंसी है, उसमें 80-20 का रूल लागू किया गया है। तो मैं तो अभी हमारी 80-20 के रूल के वो जो है ना उसके खिलाफ हमने बहुत बड़ा एक आंदोलन करना है, उसकी तैयारी में मैं जुटा हूँ। अब मैं तो कल ही मुंबई के लिए निकलने वाला हूँ। तो आप 2 से मतलब ठीक है 4 दिन ले लो, 4 दिन के अंदर आपकी कमेटी बनाओ, मेरे को नाम भेजो और फिर एक लेटर बनाएंगे, फिर सबको लेटर देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम इसके डिटेल में गूगल मीटिंग लेंगे, सब स्टूडेंट से डिस्कस करेंगे। बस आपने आगे आकर के नाम देना है, पार्टिसिपेट करना है। ये आपकी हक की लड़ाई है और 101% टाइप मिल सकता है। जब हमने चालू किया था तो हमको भी हमारे भी स्टूडेंट को लगता था कि मिलेगा, हमारे टीचर भी हमको बोलते थे कि नहीं मिलेगा, क्यों ये कर रहा है, कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम डटे रहे। आपको भी डटे रहना है, हिम्मत रखनी है। कोई आप पे कोई कार्रवाई नहीं करने वाला, कोई आपके ऊपर कोई इलीगल कार्रवाई नहीं होगी। आप आपके हक की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट है, हम हमारे आवाज़ उठा रहे हैं, हम हमारे मतलब जो अधिकार है उसको मांग रहे हैं। हम कोई बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, हम कोई बड़ा गुनाह नहीं कर रहे। इसलिए आपके दिमाग में ये बात बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि स्टाइपेंड हमको हमारा हक है, हमारा अधिकार है और मिलना चाहिए और मिलकर रहेगा। बस आपने सबने आकर के इसको लड़ाई में जो भी बच्चे आगे आकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको साथ देना है। जो भी आपके टीचर आपको बड़ा मतलब बोलेंगे कि नहीं होगा, क्यों कर रहा है, अपोज करेंगे, उनको शांति से नम्रता से आपका पॉइंट जो हमारा पॉइंट है वो क्लियर करना है कि मैम ऐसी ऐसी बात है, हमें मिल सकता है, हमें इसके लिए ट्राई करना है। ठीक है, आप अगर हमको सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप हमको इसके लिए विरोध भी मत करो। हमें जो करना है हम आपको प्लीज़ करने दो, मतलब हमको जो करना है करने दो। ऐसा एक मतलब नम्रता से पोलाइटनेस से उनको आप हमारी बात समझानी है। अगर कुछ वो कह रहे हैं, अगर नहीं कह रहे हैं तो छोड़ दो, आगे बढ़ो और ये काम 101% हो सकता है। बस आपको एक आकर के यूनिटी के साथ काम करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।